Hi guys, Maria Khan is with you again. Welcome to my channel and good morning all of you. तो actually not good morning, a proper because मैं 10:30-11 बजे उठती हूँ क्योंकि I'm a very night person. I'm a very कहना चाहिए very concentrate night person, an obsessive night person. मुझे रात में नींद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल के साथ ऐसी हो रही हूँ, मैं एक्चुअली बचपन से ऐसी हूँ। तो जब एक्चुअली स्कूल चलते थे तो ऑब्वियसली थक ही रहती थी, दिमागी थकान होती है ना स्टडी वाइज, तो सो जाती थी। पर गर्मी की छुट्टी होती थी तो मुझे सुटाने मतलब मुझे मार पिटती थी और बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। बट नाउ इट इज़ ओके, माय मम्मी पापा अंडरस्टैंड्स मी। पर कभी कभी बोलते हैं कि सुबह उठ जल्दी, बट मैं बोलती मम्मा आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो बोलती बनना पड़ेगा। खैर अभी हॉस्टल वगैरह जाएंगे तो वैसे भी बन जाएंगे। तो अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी नहीं एक्चुअली चाय पी रही हूँ जो कि थोड़ी सी है, तो इट्स ओके, कभी कभी चलता है। हम लोग बना के रख देते हैं बिकॉज काली चाय जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो हम लोग बना के रख लेते हैं। मैं पीती हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया मुझे मिल्क से एलर्जी है, क्योंकि अगर कभी कभी बचती है तो मैं पी लेती हूँ, नहीं बचती तो ऑब्वियसली मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, फटाक से बनती है। पर अगर कॉफ़ी नहीं रहती तो ऑब्वियसली मुझे काली चाय बनाना पड़ता अकेले अगर मैं रहती हूँ। तो मम्मी पापा डिंडौरी चले गए हैं और मैं हूँ यहाँ पे कम से कम 3 दिनों के लिए। हूँ 2, 3, 4, 5 को जाऊँगी मैं सुबह सुबह। तो इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा पूरे 3 दिन एक साथ। ऑब्वियसली 3.5 दिन भी हो सकते हैं, प्रॉपर 4 नहीं हो सकते कि मैं कैसे यहाँ से डिंडौरी तक चाहती हूँ। तो मैं रुक गई हूँ क्योंकि 5 तारीख से हमारे कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं बता चुकी हूँ आपको, बताई मैंने, कई जगह बताया नहीं है पर थोड़ा आई थिंक ज़िक्र किया है। तो 5 तारीख से हमारे कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हमको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे हमें कहाँ कॉलेज मिलेगा, हम वहाँ उधर उस हिसाब से रहेंगे। मम्मी मुझे कुछ पढ़ने भी नहीं दे रही, नॉर्मल नॉवल कह रही यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ लॉट्स ऑफ ऐश एंड ऑल। तो मैंने बोला कि चलो मम्मी अगर इतना लॉट्स ऑफ ऐश एंड ऑल है तो मैं रुक जाती हूँ या 2-3 दिन, अपने मन का बनाऊँगी, खाऊँगी, डोरेमोन, शिनचैन मूवीज़, बिंजिंग करूँगी। ऑब्वियसली मुझे किसी किसी की वजह से नहीं, मेरे एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया था, मुझे जियो का अनलिमिटेड नेट मिल रहा है, तो नेट की भी परेशानी दिक्कत नहीं है। मेरा ब्लूटूथ बस टूट चुका है क्योंकि मारिया खान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है, इतनी लाइफ स्मूथली नहीं चलती है। तो वही है। और देखना आप लोग मेरे ब्लॉग्स में कि क्या मज़ा आता है आपको, क्या खाऊंगी, क्या देखूंगी, सब मैं बताऊंगी, क्या कुक करूंगी। सो फिलहाल अभी आंटी आई हैं, वो थोड़ा सा रोटी बर्तन कर रही हैं। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी अंडा। तो एक्चुअली दिस इज़ मेथी आलू के जैसे होता है, बट बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन हम लोग मेथी अंडा भी बनाते हैं। वी आर नॉट अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, वी एट वेज ऑल्सो। इनफैक्ट वी एट वेज ओवर द नॉन वेज। हम लोग कंटिन्यू बेस पे नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, बट अगर हमारे पास वेज में ऑप्शन नहीं होते तो हम ऑब्वियसली उस नॉन वेज यूज़ करते हैं। और मुझे मेथी, आई लव मेथी, आई लव भिंडी की सब्जी एंड आई लव मेथी भाजी। मुझको मेथी भाजी चाहिए। एक्चुअली बारिश में खाते नहीं है, पर मैं बहुत दिन से कर रही थी मेथी मेथी मेथी, तो पापा ला के दिए मेरे को छाट के। मेरे पापा बहुत अच्छी सब्ज़ी लाते हैं, इज़ वेरी गुड इन बाया सब्जी, फ्रेश। और मेरी नानी बनाती है मेथी अंडा, तो मुझे उनके हाथ का मेथी अंडा, एक्चुअली मम्मी भी बनाती है वैसे, लेकिन मम्मी कई बार क्या करती है, अंडे को अच्छे से मतलब इतना मिला देती हैं कि सबकी प्लेट में इक्वली अंडा जाता है। पर मुझको ना खड़े खड़े अंडे बड़े पसंद है, मतलब सगे सगे दिखने चाहिए कि अंडे डले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेथी अंडे की रेसिपी। मारिया के स्टाइल की भी हो जाएगी क्योंकि हाथ से बहुत फ़र्क आता है। हम लोग किसी की भी रेसिपी यूज़ करें, लेकिन अगर कोई दूसरे ने वो बनाया तो उसका एक अलग टेस्ट आएगा। मम्मी बोलती खाने में फीलिंग्स भी डरती है। तो आइए देखते हैं, बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। मैं अब आपको किचन में मिलती हूँ, या हो सकता है टीवी में कुछ अच्छा है तो वो दिखा दूँगी। सो प्लीज़ स्टे इन माई वीडियो और ब्लॉग एज यू से। सो गाइज़, ये है प्याज मिर्ची जो कि बघार के लिए यूज़ होगा, और ये मेथी अंडे के लिए अंडा, और ये है धुली हुई मेथी भाजी।
आप अपने हिसाब से अंडा डाल सकते हैं। अब आई थिंक आजकल के ज़माने में कोई एक अंडा तो नहीं खाता होगा, लेकिन जो लोग खाते हैं वो एक भी डाल सकते हैं, जो को 3%, जो कुछ से मैक्सिमम में भी लोग एक जन 2 ही खाता है। सो इट इज़ दैट्स व्हाई आई टेक 2, क्योंकि मैं 2 खाऊँगी। मैंने तेल इतना चढ़ा दिया है और आई थिंक अब तेल हीट भी होने लगा। मैंने अंडे के हिसाब से सिर्फ तेल ज़्यादा रखा। अब अगर बिना अंडे के सिर्फ भाजी, और अगर जैसे कि आप भाजी आलू बनाएंगे तो भी रेसिपी वही रहेगी, बस ये चालू हो जाएगा कि उसमें बघार में आलू भी डल जाएगा। सो यहाँ से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या क्या, और मैं अगेन बोल रही हूँ मैं अकेले शूट करती हूँ विदाउट एनी थिंग्स, विदाउट एनी क्या बोलना चाहिए, शूटिंग मटेरियल्स, तो विदाउट एनी टूल्स। तो एक हाथ से तो थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर होगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, जज मत करिएगा। करना है तो करे, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सीरा थोड़ा सा और डालूँगी मैं, तो मेरे हिसाब से मैंने वही बोला ना कि इंडियन खाने में बिल्कुल कितना डालना कितना नहीं अंदाज़ होना चाहिए। प्याज, मिर्ची, कर रही हूँ एक ही हाथ से फोन पकड़ी हूँ, तो डोंट माइंड प्लीज़। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके ले आऊँगी। ओके, सो दैट्स इट। ज़ीरा डल गया है। कुछ लोग राई भी डालते हैं, बट मैं राई बहुत कम खाने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हर खाने में राई पसंद नहीं आती है। अब हम डालेंगे, बताती हूँ तब तक के लिए। अब हम डालेंगे, एक सेकेंड, क्या बताती हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं पगला जाती हूँ कहते मैं, तो उसे भी माइंड मत करिएगा। सो अब हम डालेंगे नमक। सो ये हमारे यहाँ उपवास वाला नमक यूज़ होता है, क्योंकि मम्मा को बीपी रहता है, तो मम्मा से, और हम लोग को भी मम्मा थोड़ा बहुत हेल्दी खिलाते हैं, तो उपवास वाला नमक। अंदाज़ा अगेन। लाल मिर्ची पाउडर अगेन, यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची यूज़ की, तो आप उतना तेज़ खा सकते तो डालिए, तो वरना यू कैन स्किप इट। 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर मैंने प्रॉपर नहीं भरी थी। यहाँ आता है मेरा फेवरेट थिंग, इट इज़ कॉल्ड हल्दी, जो कि अच्छे से डालती हूँ, बट ये घर की बनी हुई नहीं है, ये बाहर की है, और मुझे घर की जो कुटी हुई रहती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगेन मिक्स्ड इट। ओके, तो मैं आज फिर से टेस्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं मिलाते टाइम बघार जले ना, इसलिए मैंने कम कर ली थी। अब वो आराम से प्याज ब्राउनिश हो जाएगी। अब मैं डाल दूँगी भाजी। अब मैं भाजी को मिला के आपसे मिलती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने भाजी मिला दी है। वो इतनी सी भाजी, क्योंकि सिर्फ वो मेरे अकेले के लिए मैंने तेल और डाला है, क्योंकि तेल जो है पूरा सूख गया था, और क्योंकि हमें अंडा भी डाला तो उस हिसाब से मैंने तेल डाला। अब हम अंडा डाल देंगे। सेकेंड, हमने अंडा डाल दिया। अब हम इसे मध्य में पकाएंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो मैंने मध्य पे चढ़ा दिया है। मेरी नानी बोलती है मध्य पे ही पकाया करो, तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो करीबन हम इसको, क्योंकि मेथी कम है, तो मैक्सिमम हम इसको 251 हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी किया था। मैंने आपको क्लिप्स नहीं दिखाया, उसके लिए सॉरी। मैंने मटन की जो करी बची थी उसके साथ एक रोटी खाई थी, और करीबन हम 3 बजे देखेंगे, क्योंकि मेथी कम है और अंडा भी मतलब मिनिमम ऑयल में पक जाता है, पर भाई कई बार चिपक भी जाता है, फ्रिज का निकला है, इसलिए मैंने ऑयल वगैरह सब देख के डाला है। तो हम मैक्सिमम 3 बजे देखेंगे कि वो कैसा बनता है। 9 मिनट और देखते हैं, फिर मैं आपको भी बताती हूँ कि वो कैसा बनता है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। मैं पहले ही आ नहीं, 3 बजे मैं करेक्ट आई हूँ, मुझको लगा मैं पहले आ गई। खुशबू तो बहुत
अच्छी आ रही है। आप देखिए कितना ये थोड़ा सा वैसा हो गया, तो मैं इसको पलटने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छी आ रही है और हमारी भाजी थोड़ी सी दिख रही है, तो मैं इसको लगभग 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद फिर से आपको लोग दिखाऊंगी और फिर बताती हूँ कैसा बना। बाकी ये पक चुका है और बहुत टेस्टी लग रहा है। तब तक के लिए हम फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं। 3:05 हो गए और अब और स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। मे बी पक गया हो। यस यार, जो कुरुम कुरुम बन भाई, मैं आप देख के शक्ल समझ गए होंगे, मैं नहीं बता सकती। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। जो मेथी की वो हल्की सी कड़वी कड़वी सी स्मेल होती है ना, वो हम लोग को बहुत पसंद है। सो मैं रेडी मेथी का अंडा। मेरी मेथी का अंडा बन चुका है और अब मैं नहाने जाऊँगी। आई नो मैं बहुत लेट नहा रही हूँ, 3 बजे। तो अकेले थोड़ा लेजी डे हो रहा है ना, 3 दिन प्रॉपर ऐश मारनी है हमने, तो हम आराम से नहाएंगे धोएंगे। और मैं बता रही थी, हमारे यहाँ जो मेथी के कड़वेपन को बहुत पसंद किया जाता है। और मेरे एक्चुअली जो मेरा घर है, मेरा दादा दादी बुआ लोग, उन लोग आलू बिल्कुल नहीं बनाते। अगर आलू बनेगा भी तो मेथी के साथ, उसको मेथी की भुंजिया बोला जाता है। सिर्फ हमारे यहाँ लॉकडाउन में साल भर आलू बना था, क्योंकि सब्ज़ी अच्छे से नहीं मिल रही थी। बाकी हमारे यहाँ साल में मतलब सिर्फ आलू की भुंजिया बनना, सालन में आलू बरी बनेगा, पर सिर्फ आलू की भुंजिया हमारे यहाँ साल में एक बार भी मुश्किल से बनती है। और आलू बनता है मेथी के साथ ही बनता है। तो ये थी मेरी नानी की रेसिपी। हम आज और मैं आपके लिए कुछ टेस्टी यम्मी रेसिपी लाती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। मैं नहा के मिलती हूँ आपसे और टेस्ट करके रिव्यू भी बताऊँगी। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और कुछ और गीली लग रही होगी। तो अभी मैं वैसे खाना खाऊंगी और मुझे आई थिंक 3 बजे मार्केट जाना था, पर जैसे कि हम बोले हम ऐश से रह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 3 बजे भी जाती, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नॉन स्टॉप बारिश हो रही है मंडला में, MP में है जो, और मैं कैसे जाऊँ। पर भी तो मुझे 6-7 बजे भी टाइम मिलेगा तो मैं मार्केट होके आऊँगी। तो मुझे शाम का खाना लेने जाना है। सब्ज़ी है, पर हम सीधी सब्ज़ी नहीं खाएंगे क्योंकि हम 3 डे वीकेंड वाले मूड में। एक्चुअली मैं डाइट नहीं करती हूँ, पर मम्मी के साथ रहती हूँ, तो वैसे ही मेरा खाना जो रहता है वो डाइट जैसे रहता है। और मुझे दिन भर में 1 मिनट टेस्टी चाहिए है, मेरे मन की सब्ज़ी या नॉन वेज, तो मुझे मिलता नहीं है। या मेरा फेवरेट दाल चावल मम्मी के साथ रहो तो मतलब एक हफ्ते में होता है 1 आध दिन वैसा मिल जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही मेरा जो खाना मुझे डाइट जैसा लगता है। तो अभी मैं ऐसे जनरली मेरे हिसाब से मैं चीट कर रही हूँ। तो मैं हमारे शाम को खाना लेने जाना है। मेरा मन है मैं सूपी मैक्रोनी बना के खाऊँ या पीऊँ, या पी के खाऊँ या खा के पीऊँ, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो खैर, मैं आपको खाना खा के रिव्यू बताती हूँ और क्या करूँगी ये भी दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। ये मेरी प्लेट है विच इज़ हियर रोटी एंड सब्जी। दिस इज़ माई मेथी अंडा, दिस इज़ माई रोटी। और यहाँ मैं शिनचैन देख रही हूँ। आजकल मेरा रूटीन यही है, अगर मैं मंडला में रहती हूँ तो डोरेमोन, मुझे जो न्यू डोरेमोन आता है वो बिल्कुल पसंद नहीं। जो पुराने वाला डोरेमोन है वो देखती हूँ, या शिनचैन देखती हूँ, या फिर मेरी फेवरेट मूवीज़ आती है, क्योंकि एज यू नो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़, वो करती हूँ। और या फिर तारक मेहता देखती हूँ। तो पहले मैं बड़ी नॉस्टैल्जिया रहती थी, कभी जो बीच में मुझे बिल्कुल डोरेमोन शिनचैन इतना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं फिर से अपने बचपन वाले मूड में आ गई हूँ। मेरे को फिर से वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लगता था, पर उससे ज़्यादा तारक मेहता अच्छा लगता था। लेकिन मैं बचपन से ही देखती थी, तो अभी बीच में मेरे को ऐसा लगता था मैं बड़ी नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ ये सब देखने के लिए, और मैं देख भी नहीं पाती। और मैं फिर से अपने बचपन वाले मूड में आ गई हूँ, मुझे फिर से ही अच्छा लगता है। तो मैं अपना पहले तो आपको रिव्यू बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि रिव्यू बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से देखूँगी। तो मैं आपसे बहुत देर जब मार्केट जाऊँगी तब देखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग खाइए।
मैं खाती हूँ। यार मैं पहली बार नमक एकदम ठीक है, नहीं तो कम होता है और इट्स अमेजिंग। बहुत दिनों बाद अपने हाथ का खाना अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं इतना बना के खाती हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है मम्मी खिलाऊँ, मम्मी मुझे, मैं बोली जैसे कि अपने मन का नहीं देती हूँ, तो बहुत कम मुझे। दिस इज़ क्वाइट गुड क्योंकि बीइंग अ फूडी आई एम गेटिंग वेरी अनहेल्दी, बट इंशाल्लाह आई एम गेटिंग स्टार्ट वर्क सूनर। आई ट्राई बट आई कांट बिकॉज आई एम वेरी फूडी, सो इट्स वेरी गुड एंड टेस्टी एंड यमी। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, या तो इवनिंग की चाय में या तो मार्केट टाइम में। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे इस ब्लॉग पे। तो गाइस हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। खैर मैंने एक बाइट खा के मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग कर रही थी। सो प्लान चेंज हो गया है, मम्मी पापा परसों आ रहे हैं, तो ये ब्लॉग 2 तारीख से 4 तारीख तक ही होगा, क्योंकि यहाँ मेरी बहन की सास का इंतकाल यानी वो ख़त्म हो गई है, इन्नल्लाह मासाकुन। तो ओबियसली वो मम्मी पापा परसों आ जाएंगे। एक्चुअली वो डिंडौरी गए तब उनको पता चला, नहीं तो वो यहाँ रुक जाते, नैयत में जाते। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट हैपनिंग, जैसे कि मैंने कहा है और मैंने लिखा भी है खुद से। तो खैर मैं भी किटकैट खा रही हूँ, आप लोग भी खाइए खुद से खरीद के। जस्ट ओके। अगर आप लोग सच में मेरी कभी फ़ैन बनेगी ज़्यादा, अभी तो खैर ज़्यादा फॉलोवर नहीं, तो मैं उनको ज़रूर ट्रीट दूँगी अगर मुझे इंशाल्लाह चांस मिला तो। देन मैं फिर कॉफ़ी बनाऊँगी और लेस खाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। तो गाइस मैं अपनी कॉफ़ी ले रही हूँ। बेस्ट है। सो गाइस सॉरी, थोड़ा ना कैमरा मेरा कभी कभी हो जाता है ऐसा, मैंने उसको क्लीन भी किया पर भी, तो नहीं आपको कुछ खिलाती हूँ। वैसे आपको पता है मैंने लेस बोला वही खिलाती हूँ, तो मैं खाई ब्लू लेस, तो आप लोग भी खाइए पहले। अभी मैंने नहीं खाया टू बी ऑनेस्ट। तो मैं अपनी पी रही हूँ कॉफ़ी, जो कि बहुत टेस्टी है, तो मैंने चुस्की ले लेके पीती हूँ, डोंट जज मी। अब मेरा कैमरा थोड़ा ऐसा हो रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मैंने पीछे सामने सब जगह से क्लीन किया है, पर भी वो ऐसा हो रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। और अभी मैं खा रही हूँ, वैसे यू नो मैं क्या खा रही हूँ तो भी दिखा देती हूँ आपको। लेज़ बोला है ना, देखो फिर से ठीक हो जाता है। सबसे पहले आप खाइए, क्योंकि मैंने अभी तक सच में नहीं खाया है। बहुत टेस्टी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ब्लू लेज़ है। कितने तरीके से खा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती, आप लोग को दिखाने की दिखा रही हूँ। खैर जो चलता है। सो अभी मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, हालांकि 8:30 बज रहा है। नो मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं लेट डिनर करूँगी यार। तो मैं डिनर करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैंने क्या खाया। तब तक के लिए बनी रही हूँ इस ब्लॉग पे। सो गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया है। सो प्लीज़ डोंट जज मी। आज ऐश वाला दिन था, क्योंकि सो ये है मेरी मैगी, जिससे मेरी मैगी टेस्टी सी तड़के वाली सूपी मैगी। एक्चुअली फ्राइड होती है लेकिन सूपी भी होती है। सो टेस्टी मैगी, इसका रिव्यू क्या बताना, मतलब मैगी किसी भी रूप में, हाँ चलो फैंटा आइसक्रीम छोड़ के वो टेस्टी रहती है। सो आज थोड़ा भी खा लिया तो क्या हो गया, सुबह रोटी सब्जी भी खाई है। एग इज़ ऑल्सो हेल्दी, सो प्लीज़ डोंट जज मी। सो मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। और यहाँ मैं अपने DDLJ फैंस को भी बता दूँ, मैं भी DDLJ देख रही हूँ, पर मैंने थोड़ी देखी क्योंकि बहुत बार देख चुकी है, तो डोंट जज मी यार। अपन जब भी मैच वाले हैं, पर भी DDLJ आई लव, बट मैंने बहुत बार अभी आती रहती है, बिकॉज वी आर वॉचिंग HD चैनल्स, तो उसमें नॉन HD में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं मूवी की। पर नाउ आई वॉच दिस, नहीं चल रहा है तो मैं आपको 2-3 मिनट क्या पकाऊंगी अब। सो मिलते हैं मेरे खाना खाने के बाद, ओके। और ये थोड़ी मूवी बिंजिंग करने के बाद, ओके। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई, क्यों खिलाऊं, आप लोग अपनी खरीद के खाइए। बस नो रिव्यू, अब मैं खा के मिलती हूँ।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से भूल गई कि मैं शूट कर रही थी, पर मैंने कॉफ़ी पी लिया है। मैंने फिर से चाय नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। तो अभी मैं आज बना रही हूँ डबल तड़का, तुअर दाल और चावल। तो पहले मैं फ़र्स्ट तड़का लगाऊंगी, डायरेक्ट बघारूंगी, देन उसके बाद डबल तड़का। तो मैं आपको लुक बताती हूँ दाल की रेसिपी क्या ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी मैगी की रेसिपी भी चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं शूट करना चाहती थी पर मुझे लगा कि मैगी की रेसिपी मैं क्या ही करूँ। पर अगर किसी को टेस्टी लग रही हो तो प्लीज़ बताना, मैं उसके लिए फिर अलग से जब भी कभी मैं मैगी बनाऊँगी तो उसके लिए मैं शूट करके डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी प्याज कट कर ली हूँ और मैं अभी दाल बना के मिलती हूँ आपसे जब मैं लंच करूँगी। और नहा धो भी लूँगी क्योंकि मैं पहले खाना बनाती हूँ फिर नहाती हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क, अगर मम्मी कर रही तो ऑब्वियसली पहले नहाऊंगी फिर खाऊंगी, पर पहले मैं बनाती हूँ क्योंकि हम लोग पसीने में इतना काम करते हैं और गर्मी से ज़्यादा ये उमस वाली गर्मी ख़तरनाक होती है, तो उसमें ज़्यादा पसीना आता है जब बारिश वगैरह होती है। सो मिलती हूँ मैं आपसे खाना बनाने और नहाने के बाद। तब तक के लिए बने रही मुझे इस ब्लॉग में। सो गाइस, आई एम सॉरी, मैंने शाम को चाय पिया और दोपहर में मैंने सिंपल से दाल चावल खाया, तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आज मैंने बनाया वेजिटेबल कटलेट्स, जो कि मतलब परफेक्टली सिक है और टूटे भी नहीं है। चौथा वाला टूटता है, पहला दूसरा तीसरा नहीं टूटा है। एक्चुअली कई बार होता है कि पहला दूसरा टूटता है, तीसरा अच्छा बनता है, बट मैं तो उल्टी हूँ। पर भी वो भी उतना नहीं टूटा है, बुरा नहीं लग रहा है। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं बताऊंगी। और इसमें एक वेजिटेबल कम है जो मैं चाहती थी आज मिले, विच इज़ कॉल्ड गाजर। आई नो गाजर का मौसम नहीं है, पर आजकल तो कोई भी मौसम में हर सब्जी मिल जाती है। मैंने मंचूरियन बॉल्स ट्राई किए थे जो कि गंदे बने थे, क्योंकि मैंने उस पूरा कॉर्नफ्लोर का डब्बा डाल दिया था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तब मैंने गाजर लाया था, तब मिल गया था, पर आज नहीं मिला। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या डीएम्स में बताइए प्लीज़। मैं भी आपको फ्लिप करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा कटलेट, वेजिटेबल कटलेट। ओके, देखिए मेरे वेजिटेबल कटलेट्स जो कि बहुत क्यूट दिख रहे हैं। और यहाँ मैं डोरेमोन देख रही हूँ जो कि फ्लैश की वजह से, आई थिंक, क्योंकि मैं फ्लैश ऑफ करके बता रही हूँ कि मैं बच्ची हूँ। सो मैं अपना डोरेमोन और कटलेट एंजॉय करने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो मैंने सोचा मैं रिव्यू करके आपको बताती हूँ। कुछ नहीं कर सकता, वो सारी बुक सुनियो की है जियान। हाँ, अगर हिम्मत है तो जरा टमाटो सॉस खत्म हो गया, उसके साथ ही चटनी के साथ इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह उठ चुकी हूँ। मैंने फिर से रात का क्या मैं बोलूँ, क्या शूट करूँ, मैं सोने जा रही हूँ, इतना बोरिंग नहीं करती। सो अभी मैं चाय ले रही हूँ और आंटी पूड़ी बना के चली गई हैं। आज हम आलू की रस्सेदार सब्जी और पूड़ी खाएंगे और जब पक जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बता दें कि आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन या डीएम्स में मैसेज करें, तो हम चाय का आनंद लेते हैं तो। जब भी घर में कोई बिजली की समस्या हो तो हमें याद कीजिए। बहुत टेस्टी है, बहुत क्या बोले, नींद खोलने वाली चाय है। तो फिलहाल मैं अपनी थोड़ी सी नींद खोल लूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी नाइट पर्सन। मैं लेट उठती हूँ, विच इज़ क्वाइट नॉट गुड, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट यार। मतलब आप जिससे प्यार करते हो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, और आप कुछ कर लेते हो, आपको उनकी आदतों से प्यार होने लगता है। तो फिलहाल थोड़ी सी फिलॉसफी हो गई लव को लेके। मिलता है थोड़ी देर बाद, आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। हर मुसीबत में वही हमें बचाती है। सो गाइस, मैंने नहाया धोया, सो सॉरी। मैं ना दोपहर में सच में बहुत मतलब लेज़ी तो नहीं, बट मैं भूल गई थी, सॉरी। कभी 3 दिन का ब्लॉग नहीं बनाया ना, इसलिए। सो नीचे मैं काट रही थी, उसका एक टुकड़ा रह गया, हट, हमेशा ऐसा होता है। सो आज तो मैंने दोपहर में आलू पूरी खाया था। मैंने तरी वाले आलू बिना प्याज लहसुन के। मैं उस बच्ची है, कल मैं उसका लुक दिखा दूँगी। सो आप बताना आपको रेसिपी चाहिए। तो आज मैंने बनाया वायरल कोरियन, जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है, पर और उसकी रेसिपी तो आपको चाहिए नहीं। मैंने बस एक मिर्ची ऐड करी है, दैट्स इट। तो मैं आपको चख के रिव्यू दे देती हूँ। नमक आई थिंक कम होगा, सही लीजिए, अपनी खरीद के खाइए, ठीक है ना, खुद खाऊंगी।
बोली उसे बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। चलिए मैं मिलती आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस मैं इस वीडियो का जो है एंड ले रही हूँ। आई नो मैं इस वीडियो का एंड बहुत टाइम बाद डिंडौरी से ले रही हूँ। तो एक्चुअली ये वीडियो का एंड मैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेट में ले रही हूँ, जो कि मैं नहीं बताऊँगी। नहीं चलो खैर बता देती हूँ। आज तारीख है हमारी 21 नवंबर 2023, जो कि बहुत ही 2-3 महीने बाद इसका एंड ले रही हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी के कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि मैं अब इसका एंड ही लेना पड़ रहा है। मतलब मतलब जो क्लिप्स हुई उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बोला था कि मैं डाल दूँगी कि मेरा कैसा एडमिशन हुआ IGNTU में, जो कि बहुत ही ड्रामे वाला है, लगता ड्रामे वाला है। अब आप लोग बताइएगा देख के कैसा है। तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को एंड ले रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, जो कि आपके ऊपर है लगा होगा कि नहीं, तो जो सब्सक्राइबर नेम के बाजू वाला घंटा उसको बजा दीजिए और ऑल पर्सनलाइज्ड में क्लिक कर लिए, जिसके कारण मेरी मतलब टाइम बहुत ट्विस्ट करती है गाइस, जिसके कारण यू नोटिफाइड द फर्स्टली। ओके, मेरी टंग बहुत ट्विस्ट करती है, so please don't judge me. Love you all. Thank you guys.